एक घर के अंदर 4 लोग बैठे होते हैं, जिसमें बहन, भाई, माता पिता। बहन अपने भाई से कह रही होती है कि भाई जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे मुझे भी अपने साथ रखोगे ना, हमें भूल तो नहीं जाओगे। भाई कहने लगता है कि पगली, मैं तो तुझे रानी बनाकर रखूंगा, तू टेंशन मत कर, तुझे बहुत धन दौलत दूंगा, तेरे किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, यहाँ पर बहन बड़ी खुश होती है और अपने भाई के माथे को चूमती है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद होता कुछ ऐसा है, जो लड़की होती है उसके पिता इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। भाई बाहर शहर में बिजनेसमैन बन जाता है, माँ घर पर बीमार हो जाती है और माँ की दवाई के पैसे लेने के लिए बहन जैसे तैसे करके शहर पहुंच जाती है। और शहर पहुंचने के बाद जो भाई होता है अपनी बहन को पहचानने से भी इनकार कर देता है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर बहन का जो जीवन बदलता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक महिला जिसका नाम शीला होता है, दोस्तों उसका बेटा होता है जिसका नाम अरविंद शर्मा होता है, उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम रूपाली शर्मा होता है और इनके पिता राम सिंह। बड़े ही आराम से इनका घर परिवार चल रहा होता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय आगे बीतने लगता है। जो पिता होते हैं घर पे अपनी खेती बाड़ी का काम किया करते, बेटा और बेटी को पढ़ाया करते। बेटा पढ़ लिख कर शहर चला जाता है और वो शहर का ही होकर रह जाता है। उसके बाद कभी भी वो अपने गांव की तरफ ध्यान नहीं देता, गांव की तरफ कभी भी नहीं आता। कहा तो यहाँ तक जाता है कि वो अपने घर वालों को भूल ही जाता है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद जो पिता है इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब घर पर बेटी जवान हो चुकी होती है और इधर जो माँ है वो बूढ़ी हो चुकी होती है और बूढ़ी माँ यहाँ पर बीमार पड़ जाती है। बीमारी के चलते यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती। बेटी यहाँ पर जैसे तैसे गाँव में बच्चों को पढ़ाया करती, उन्हें ट्यूशन दिया करती, उससे कुछ पैसे आते तो माँ की दवाई का खर्चा चलता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब एक अखबार के अंदर इसके भाई की फोटो छपती है, उसका एड्रेस छपा होता है और उस शिवम इंकलैब जो मुंबई के अंदर है और उसका बहुत बड़ा मालिक उसका भाई है, उसका फोटोग्राफ्स आता है, बिजनेस आइकॉन उसे माना जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर रूपाली अपनी माँ को दिखाती है कि माँ ये देखो इस तरह का मामला है, हमारा भाई तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। उसमें वहाँ का एड्रेस भी दे रखा होता है। दोस्तों, माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तू अपने भाई के पास मुंबई चली जा और वहाँ से कुछ मदद ले आ, तू यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, तेरा भाई तेरी मदद कर देगा और तू आराम से मेरा भी इलाज करा लेगी और उसके बाद हमारा घर परिवार अच्छे से चलने लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर बहन बार बार मना करती है कि मैं शहर में कैसे जाऊँगी, मैं तो कुछ जानती ही नहीं। लेकिन फिर यहाँ पर माँ बार बार उससे कहती है। फिर माँ की बात मानकर रूपाली सीधे शहर में चली जाती है और शहर में जब यहाँ पर शिवम इंकलैब पे पहुँचती है तो वहाँ पर 2 गार्ड खड़े होते हैं। 2 गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। यहाँ पर जो रूपाली होती है उसे नीली साड़ी पहन रखी होती है, पुरानी चप्पल, हाथ में एक थैला होता है। इस तरह की हालत देखकर गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते। गार्ड उसे कहने लगते हैं तुम कौन हो, अंदर किससे मिलना है। तो यहाँ पर उन गार्डों से कहने लगती है कि मेरा भाई अंदर है, जो अरविंद शर्मा है, जो आपका यहाँ मालिक है, वो मेरा बड़ा भाई है और मैं उसी से मिलने के लिए आई हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर जो अरविंद शर्मा होते हैं वो अपने किसी कामकाज में लगे होते हैं। इंटरकॉम पर ये लोग उससे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो अरविंद शर्मा है वो इससे कहते हैं कि कौन है भाई, किस तरह से क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हारी कोई गांव से बहन आई है, तुमसे मिलना चाहती है। दोस्तों, अरविंद शर्मा यहाँ पर कहते हैं कि मेरी बहन है, कोई मजाक कर रहा होगा, इसे यहाँ से वापस भगा दो। और जब बहन ऐसा वाक्य सुनती है तो बस बहन टूट सी ही जाती है कि उसका सगा भाई उससे बात भी नहीं करना चाहता, बिना बात किए हुए उसे यहाँ से निकाल रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर रूपाली वहीं पर बैठ जाती है और बैठ
देखकर अपनी माँ को याद करने लगती है कि माँ, अगर मैं नहीं आती तो शायद ठीक रहती। उसके बाद जैसे ही वहाँ से वो बाहर की तरफ निकलने लगती है, तभी एक बहुत ही चमचमाती गाड़ी आती है और उस गाड़ी में उसका भाई बैठा होता है, उसकी भाभी बैठी होती है। दोस्तों, दोनों के दोनों यहाँ पर उसे देखते हैं और फिर यहाँ पर कोई 100, 200, 500 रुपये उसकी तरफ डालकर वहाँ से सीधे निकल जाते हैं कि कोई भिखारी है, यहाँ पर शायद भीख मांगने के लिए आया है। दोस्तों, यहाँ पर जो अरविंद शर्मा होता है वो इस तरह से पैसे के नशे में चूर हो जाता है, वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताता कि ये मेरी बहन है और ना ही वो किसी और को बताता। वो तो कहता है कि पता नहीं कोई गरीब है, हमारे यहाँ भीख वगैरह मांगने के लिए आया है। दोस्तों, अब यहाँ पर बहन ऐसी हालत को देखकर और ज़्यादा टूट जाती है। वो करे तो क्या करे, वो कुछ नहीं कर पाती। फिर पड़ोस में एक धर्मशाला में जाती है, वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला बैठी होती है। उस बुजुर्ग महिला से बातचीत करती है। बुजुर्ग महिला इस लड़की का दुखड़ा सुनती है तो यहाँ पर वो बुजुर्ग महिला कहती है कि बेटा, ये जमाना ही ऐसा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पर तू टेंशन मत कर, तू यहाँ मेरे साथ बैठ, यहाँ पर खाना पीना खा और तू यहीं पर रहने लग जा। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है रूपाली, वो कहने लगती है कि माँ जी, मुझे यहाँ पर कुछ बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे कोई काम धंधा दिला दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर उस माँ जी की एक जानकार लड़की होती है जिसका नाम रीना दीदी के नाम से बुलाया जाता है और वो एक हॉस्पिटल में नौकरी करती है। फिर यहाँ पर रीना दीदी को अपने पास बुलाती है, कहती है कि ये गांव की भोली भाली लड़की है, पढ़ी लिखी है, लेकिन यहाँ पर शहर की चमक धमक के आगे ये बिल्कुल फीकी है, इसे नौकरी दिला दे। दोस्तों, फिर यहाँ पर रीना दीदी उसे अपने साथ ले जाती है और हॉस्पिटल में अटेंडेंट की नौकरी से मिल जाती है। लोगों को खाना खिलाना, लोगों का देख रेख करना, इस तरह का यहाँ पर इसे काम धंधा मिल जाता है। धीरे धीरे करके 1 महीने का समय बीतता है। 1 महीने में जो ये पैसा कमाती है, उसके बाद ये यहाँ से मनी ऑर्डर करके अपने गांव में अपनी माँ के पास भिजवा देती है। अब यहाँ पर ये बेटी काम करने लगती है। धीरे धीरे करके यहाँ पर दोनों, ये रीना दीदी और ये रूपाली, आपस में बातचीत करने लगती हैं क्योंकि दोनों यहाँ पर निर्णय लेती हैं कि हमें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ आगे काम करना है। दोस्तों, फिर यहाँ पर एक फाउंडेशन तैयार की जाती है जिसमें यहाँ पर नई नई जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें सिलाई का काम सिखाना, किसी को कढ़ाई का काम, किसी को बुनाई का, इस तरह से ये छोटा सा काम स्टार्ट करते हैं और फिर वो छोटा सा काम एक दिन इतना बड़ा रूप ले लेता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहाँ पर इनकी जो संस्था होती है उसका नाम रखा जाता है नई दिशा महिला समूह। दोस्तों, यहाँ पर महिलाओं को काम दिया जाता है और काम की वजह से इतनी ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं, हर तरफ इनकी चर्चा होने लगती है कि एक लड़की जो गाँव से इस तरह से आई और यहाँ आकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। दोस्तों, अब तो अखबारों में, टेलीविजन में, हर जगह इस लड़की के फोटो छपने लगते हैं। एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर अरविंद शर्मा टेलीविजन देख रहे होते हैं और जब अपनी बहन का फोटो इस तरह से देखते हैं तो अरविंद शर्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपनी भूल का पछतावा होता है और वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि यार, तूने कितना गलत काम कर दिया, तूने अपनी बहन को पहचानने से भी मना कर दिया। वहीं पर उनकी पत्नी होती है जिनका नाम सुनीता होता है। सुनीता के साथ ये बातचीत करते हैं। सुनीता यहाँ पर उनसे पूछने लगती है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम इस तरह से टेलीविजन देखते देखते अपनी आंखों में आंसू क्यों भर लाए। तो यहाँ पर वो पूरा वाक्य सुनीता को बताता है और कहने लगता है कि सुनीता, मैंने बहुत बड़ी गलती की। जिस दिन हम दोनों गाड़ी में बैठकर जा रहे थे और एक लड़की हमारे गेट पर खड़ी हुई थी, वो लड़की कोई और नहीं थी, मेरी छोटी बहन थी। मैंने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर सुनीता उससे कहने लगती है, तुमने बहुत गलत काम किया, तुम पैसे के नशे में इतने अंधे कैसे हो सकते हो, तो मुझे भी तो बता सकते थे कि वो मेरी ननद है, तुमने बहुत ही गलत काम किया। सुनीता हालांकि पैसे वाले की बेटी होती है, लेकिन सुनीता के अंदर 1% भी गुरूर नहीं होता। वो बस यही कहती है कि मुझे अब यहाँ उनसे जाकर मिलना है। दोस्तों, यहाँ पर अब उस लड़की रूपाली का एड्रेस देखा जाता है, मुंबई में किस जगह पर रहती हैं। अब दोनों, सुनीता और इसका पति अरविंद शर्मा, दोनों के दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं
और जब गेट को खटखटाते हैं तो सामने जब अरविंद शर्मा अपनी बहन रूपाली को देखता है तो रूपाली को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगता है कि बहन मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं बिजनेसमैन तो बन चुका लेकिन मैं अपने परिवार को भूल चुका, बहन मुझे माफ़ कर दे, माँ कहाँ है, माँ की हालत कैसी है। तो यहाँ पर बहन उससे कहने लगती है कि अब तुझे माँ की याद आ रही है, जब तू भूल चुका कि माँ कहाँ है, बीमार है, क्या है, तूने मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया, मुझसे बात तक नहीं की और मुझे गेट से ही वापस बाहर भगा दिया। तो यहाँ पर जो सुनीता होती है इसकी भाभी, वो भी यहाँ पर अपनी ननद रूपाली के पैरों में बैठ जाती है और कहने लगती है कि दीदी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अगर मुझे पता होता कि इस तरह से तुम मुंबई में आ चुकी हो तो मैं तुम्हें कभी भी अकेली नहीं छोड़ती, मैं अपने साथ रखती। दोस्तों अब यहाँ पर रूपाली के जो साथ काम किया करती थी रीना दीदी, जब ये वाक्य सुनती है तो रीना दीदी भी कहने लगती है कि रूपाली अब इनको माफ़ भी कर दे। तो यहाँ पर रूपाली इनको माफ़ कर देती है। उसके बाद जो अरविंद शर्मा है अपनी माँ से मिलते हैं, क्योंकि रूपाली अपनी माँ को भी यहीं मुंबई में ले आई थी और माँ भी इनके साथ बड़े आराम से रह रही थी। दोस्तों माँ भी जब अपने बेटे को देखती है तो एक बार के लिए तो खुश होती है लेकिन फिर नाराज़ हो जाती है और कहने लगती है कि तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, तू तो बहुत गलत है, तू तो बहुत ख़राब है। दोस्तों यहाँ पर माँ के चरणों में जो बहू होते हैं, बेटा होते हैं, दोनों के दोनों बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं, कहने लगते हैं कि माँ हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों माँ तो ममता का सागर होती है, फिर माँ भी उन्हें माफ़ कर देती है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो अरविंद शर्मा होते हैं वो बहुत बड़े बिजनेस आइकॉन होते हैं, अपने बिजनेस में से कुछ फंड निकाल कर यहाँ पर नई दिशा महिला समूह को देते हैं और नई दिशा महिला समूह धीरे धीरे करके अपनी ऊंचाइयों पर जाने लगती है। दोस्तों 1 साल का समय बीतता है। 1 साल के बाद जब नई दिशा समूह की सालगिरह होती है तो वहाँ पर एक फंक्शन रखा जाता है और उस फंक्शन के चीफ गेस्ट अरविंद शर्मा बनाए जाते हैं। अरविंद शर्मा जब वहाँ पर आते हैं अपने भाषण में यही कहने लगते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी और आज भी मैं उस गलती की वजह से शर्मिंदा हूँ, ऐसी गलती कोई भी अपने भविष्य में ना करे, क्योंकि मैंने अपनी बहन को अपने पैसे के बलबूते में पहचाना नहीं था और आज मेरी बहन ही इस नई दिशा महिला समूह को चला रही है जो हज़ारों महिलाओं की आइकॉन है और मैं भी अब इसके साथ हूँ। लेकिन मेरी बहन ने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने जो बहुत बड़ी गलती की थी, मैं पैसे के नशे में इस तरह से चूर हो गया था, मैंने यही नहीं देखा कि ये मेरा परिवार भी है और आज मैं उस गलती का पछतावा करता हूँ। आप सभी लोगों के सामने अपनी माँ और अपनी बहन से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई मैंने जो गलती की है उसे दोबारा कोई जीवन में ना दोहराए, अपने परिवार को कभी भी अपने से अलग ना समझें, अपने पैसे की चकाचौंध में कभी भी अपने माता पिता को, अपने बहन भाई को ना भूलें, नहीं तो आप पछतावे के सिवा कुछ ले ही नहीं पाओगे। दोस्तों यहाँ पर तालियां बजने लगती हैं, चारों तरफ यही बातें होने लगती हैं कि अरविंद शर्मा को बहुत बड़ा पछतावा है। तो दोस्तों उसके बाद इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कटने लगता है, सभी लोग बड़े आराम से रहने लगते हैं और यहाँ पर जो रूपाली है उसके लिए भी लड़का देख लिया जाता है और बहुत ही अच्छे लड़के के साथ उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों अब इनका जीवन बहुत बेहतर तरीके से कट रहा है। ऐसी कहानियाँ भी हमारे समाज के अंदर हो जा रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।